और एक बड़ी खबर मिल रही है, प्रदेश में 16 आईएएस अफसरों का तबादला हुआ है। 6 जिलों के डीएम भी बदले गए हैं। निखिल टीकाराम अयोध्या के डीएम बने हैं, चंदौली के डीएम बने हैं चंद्रमोहन गर्ग, अमेठी के डीएम बने हैं संजय चौहान और एके राय बदायूं के नए डीएम बने हैं। शुभ्रांत शुक्ल को इटावा का डीएम बनाया गया। आशुतोष मोहन अग्निहोत्री कन्नौज के नए डीएम बने। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 16 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है उत्तर प्रदेश में। और ज्यादा जानकारी के साथ में संकेत जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संकेत बताइए, और कहां पर क्या बड़े बदलाव? बिल्कुल, यूपी में जहां कल कई आईएएस अफसरों के तबादले हुए थे, आज भी वो तबादले किए गए हैं। उसमें 16 आईएएस अफसरों के आज तबादले किए गए हैं। इसमें 6 जिलों के जिलाधिकारी हैं, मुख्य विकास अधिकारी हैं और विशेष सचिव स्तर के आईएएस अफसर हैं। इनको अलग अलग जगहों की कमान सौंपी गई है। इसमें जो अगर जिलाधिकारियों के लिहाज से बात की जाए तो जो 6 जिलाधिकारी बदले गए हैं, उसमें से मुख्यमंत्री कार्यालय में यानी कि विशेष सचिव मुख्यमंत्री थे आशुतोष मोहन अग्निहोत्री, उनको कन्नौज जैसे महत्वपूर्ण जिले की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरीके से शुभ्रांत कुमार शुक्ला को जिलाधिकारी इटावा बनाया गया है। अवनीश कुमार राय को जिलाधिकारी बदायूं बनाया गया है। वही निखिल टीकाराम को अयोध्या की कमान दी गई है, अयोध्या का जिलाधिकारी बनाया गया है। जिलाधिकारी चंदौली चंद्रमोहन गर्ग को बनाया गया है। और वहीं नगर आयुक्तों के भी तबादले हुए हैं। इसमें सीलम साई तेजा को नगर आयुक्त नगर निगम प्रयागराज का बनाया गया है। जौनपुर के मुख्य विकास अधिकारी बनाए गए हैं मनाली अविनाश जोशी। तो ऐसे में ये 16 आईएएस अफसरों के जो तबादले किए गए हैं, इसमें विशेष सचिव स्तर के भी अफसर हैं और कई जिलाधिकारी हैं। इसमें 6 जिलाधिकारी तैनात किए गए हैं नए जिलों में नए जिलाधिकारी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा विशेष सचिव, चाहे वो उच्च शिक्षा विभाग में निधि श्रीवास्तव को, जो कि जिलाधिकारी बदायूं थी, उनको विशेष सचिव बना दिया गया है उच्च शिक्षा विभाग का। इसी तरीके से जो मुख्य विकास अधिकारी संदीप हडिया थे, उनको अपर आयुक्त राज्य कर गौतम बुद्ध नगर बना दिया गया है। वही निशा, जो कि जिलाधिकारी अमेठी थी, इनको मिशन निदेशक राष्ट्रीय आयुष मिशन बनाया गया है। यानी कि कई जिलाधिकारी ऐसे हैं जिनको जिले की कमान नहीं दी गई, लेकिन उनको शासन स्तर पर तैनात किया गया है। उनको विशेष सचिव और मिशन निदेशक जैसी जिम्मेदारियां दी गई हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि काम करने वाले अच्छे अफसरों को जिलों में तैनात किया जाए और जो लंबे समय से अफसर जिलों में जमे हुए हैं, उनको नई जगह नई जिम्मेदारियां दी जाएं। इसी मंशा के तहत ये तैनातियां हुई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल भी जो कई जिलों के जो आईएएस अफसर, कई प्रदेश में कई आईएएस अफसर हैं, उनके तबादले किए गए थे। लगभग 9 आईएएस अफसरों के तबादले कल हुए हैं और 16 आईएएस अफसर के तबादले अभी हुए हैं। इसमें चंद्र विजय सिंह को विशेष सचिव अवस्थापना औद्योगिक विकास बनाया गया, जो कि अयोध्या के जिलाधिकारी रहे हैं चंद्र विजय सिंह। वहीं दूसरी तरफ जिलाधिकारी जो चंदौली के रहे थे निखिल टीकाराम, उनको अयोध्या की जिम्मेदारी दे दी गई है। तो 6 जिलों के 16 आईएएस अफसरों के तबादले यहाँ पर किए गए हैं। हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कहाँ कहाँ पर बदलाव हुए हैं। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका संकेत। प्रयागराज में माफिया अतीक और अशरफ के अंत को 2 साल पूरे हो गए हैं। हालात ऐसे हैं कि अब दोनों की कब्र पर फूल चढ़ाने वाला भी कोई नहीं है। अतीक की पत्नी फरार है, तो वहीं गुड्डू बम्बास भी अंडरग्राउंड है। आतंक के अंत से जुड़ी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रयागराज और आसपास के जिलों में आतंक का अतीक अब अतीत हो गया है। माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। पुलिस अभी भी माफिया अतीक अहमद के करीबियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। आज माफिया अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड के 2 साल हो चुके हैं, लिहाजा ये चर्चा फिर हो रही है। आज के दिन 15 अप्रैल 2023 को माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद अतीक अहमद और अशरफ को उनके पैतृक कब्रिस्तान कसारी मसारी में दफनाया गया था। परिवार के ज्यादातर सदस्य जेल में हैं या फिर फरार हैं, इसलिए अतीक और उसके भाई अशरफ की कब्र सूनी है।
भय और आतंक के एक युग का भी अंत हो गया। आज 15 अप्रैल है और 15 अप्रैल 2023 यानी 2 साल पहले ही माफिया अतीक अहमद की कालीन अस्पताल में पुलिस कस्टडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसके बाद माफिया अतीक अहमद को उसके पैतृक कब्रिस्तान कसारी मसारी में दफनाया गया था। आप सामने देख रहे हैं, ये कब्र माफिया अतीक अहमद की है और उसके बगल दूसरी कब्र जो है उसके विधायक भाई अशरफ की है। बदले हुए माहौल में अतीक अहमद और अशरफ की कब्र पर फूल चढ़ाने वाला भी कोई नहीं है। अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या से 2 दिन पहले ही 13 अप्रैल को झांसी में माफिया अतीक का बेटा असद भी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। तीनों प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में एक ही जगह पर दफनाए गए थे। गौरतलब है कि बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के वकील उमेश पाल और 2 सरकारी गनर की 24 फरवरी 2023 को हत्या के बाद माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने तीनों शूटर्स को मौके से गिरफ्तार कर लिया था। मौजूदा समय में 2 हत्यारोपी चित्रकूट जेल में और एक आगरा जेल में बंद है। 21 अप्रैल को फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज सीमा सिंह की अदालत में अगली सुनवाई है। उसकी मौत के बाद उसकी बरसी पर 2 फूल चढ़ाने वाला कोई नहीं है। इसके पीछे वजह यह है कि माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन जहां 50,000 की इनामी है, फरार है, वहीं अशरफ की पत्नी पर भी 25,000 का इनाम है, वो भी फरार चल रही है। इसके अलावा दोनों बेटे यानी कि बड़ा बेटा मोहम्मद उमर और दूसरा बेटा अली अहमद दोनों नैनी सेंट्रल जेल और लखनऊ जेल में बंद हैं। इसके साथ साथ जो 2 अन्य बेटे हैं वो अपने करीबी रिश्तेदार के आवास पर रह रहे हैं, वहां पर रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आने के लिए कोई हिम्मत नहीं जुटाता है और यहाँ पर आज सन्नाटा पसरा हुआ है। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और बहन आयशा नूरी फरार है। उमेश पाल शूटआउट में शामिल बमबाज गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान बिहारी भी फरार है। तीनों आरोपियों पर 5-5 लाख का इनाम घोषित है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। घटना के 2 साल पूरे हो गए हैं, लिहाजा प्रयागराज में आतंक के अंत की चर्चा खूब हो रही है। प्रयागराज से सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18।